हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो हम लोग योजना कर रहे थे अगस्त 2023 का एडिशन फॉर प्रीलिम्स 2024। ओके। तो इसमें आज़ादी का अमृत महोत्सव है। तो ये क्या है, मार्च 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 75 ईयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव स्टार्ट किया था। और ये क्यों क्यों स्टार्ट किया था, ताकि पीपल को एंगेज किया जा सके। ओके। और ये जो है पीपल्स मूवमेंट को हम एक तरीके से, जैसे हम गांधी जी के आइडियल्स है ना, कि पीपल पीपल के मूवमेंट को हार्नेस करना है, पीपल के मूवमेंट की एनर्जी को हार्नेस करना है, उसी तरीके से इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए पीपल की मूवमेंट जरूरी है। ओके। पीपल की जो एनर्जी है उसको हार्नेस करना जरूरी है। ओके। और 5 पिलर्स ऑफ AKAM क्या होता है, व्हाट इज 5 पिलर्स ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव? एक तो फ्रीडम स्ट्रगल है, आपको रिकॉग्नाइज करना है हिस्टोरिकल माइलस्टोन्स एंड अनसंग हीरो ऑफ इंडिया पाथ टू इंडिपेंडेंस। आइडियाज एट द रेट 75, आपको सेलिब्रेट करना है आइडियाज दैट शेप द नेशन। एक्शंस लेना है आपको ताकि इंडिया आगे जा सके। रिजॉल्व लेना है कि हम जो है गोल्स और टारगेट्स को, जो कि इंडिया को आगे बढ़ाएगा, उसको हम कंप्लीट करेंगे। और अचीवमेंट्स, जो भी हमने अचीव किया है 75 सालों में, 75 ईयर्स में, उसको जो है हम लोग दिखाएंगे। की इनिशिएटिव्स एंड कैंपेन: मेरा गांव मेरी धरोहर, अनसंग हीरोज, डिजिटल डिस्ट्रिक्ट रिपोजिटरी और हर घर तिरंगा। तो हर घर तिरंगा में क्या हो रहा था कि जितने भी घर हैं वहां पर तिरंगा देने के लिए, और सरकार ने जो है, ओके, सरकार ने जो है बांटा था तिरंगा। इफ यू गाइज रिमेम्बर 2021 2022 में भी इन्होंने बहुत सारे तिरंगे बांटे थे। डिजिटल डिस्ट्रिक्ट रिपोजिटरी, तो डॉक्यूमेंट्स लोकल स्टोरीज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। सो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में अनसंग हीरो थे, उनको देखा गया था कि कौन कौन से अनसंग हीरो हैं जो कि फ्रीडम स्ट्रगल में उन्होंने पार्ट लिया था। तो डिस्ट्रिक्ट्स के मजिस्ट्रेट्स को कहा गया था कि आप आइडेंटिफाई करके बताइए और उनके बारे में जो है उनके स्टोरी को डॉक्यूमेंट कीजिए। ओके। और कल्चरल मैपिंग करना है इंडिया के 6.5 लाख विलेजेस को, 6.5 लाख विलेजेस को कल्चरल मैप करके, और उनके जो कल्चर है उसको डॉक्यूमेंट करना है। और जो लेसर नोन हीरोज हैं, लेसर नोन फिगर्स हैं, उनको जो है फ्रीडम स्ट्रगल में जिन्होंने पार्ट लिया था उनकी स्टोरी को लेके आना है। ठीक है। तो वितास्ता करके एक इवेंट हुआ था, ये कश्मीरी कल्चरल इन्फ्लुएंस को हाईलाइट करता था। कलंजलि इवेंट, तो ये जो है वीकेंड कल्चरल इवेंट हुआ था कर्तव्य पथ पे। और यूनिटी इन क्रिएटिविटी, ये स्ट्रीट टैलेंट दिखा रहा था इंडिया का ग्लोबल स्टेज पे। ओके। धरा, इट सेलिब्रेट्स इंडियाज एंशियंट नॉलेज सिस्टम इन वेरियस साइंटिफिक फील्ड। और क्या क्या हुआ था, जनजातीय खेल महोत्सव। जनजातीय मतलब क्या होता है, ट्राइबल्स। ओके। ट्राइबल स्पोर्ट्स जो है उसको बढ़ावा देने के लिए माधवपुर घेड़ फेस्टिवल एंड बाकी जितने भी फेस्टिवल्स हैं विच फॉस्टर्ड द स्पिरिट ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत। ओके। इसमें जो है प्रधानमंत्री ने लाइफ जो है ना, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, उसको बढ़ावा दिया था। आत्मनिर्भर भारत जो है, इस टाइप के जो स्कीम्स चला रही है सरकार, उसको जो है बढ़ावा दिया था। और सेकेंड फेज में 9 न्यू थीम्स वेयर इंस्पायर्ड बाय द पंच प्राण। तो पंच प्राण में क्या क्या था, पंच प्राण जो है प्रधानमंत्री साहब ने लेके आए थे। और पंच प्राण में उन्होंने कहा था कि हम जो है विमेन एंड चिल्ड्रन, ट्राइबल एम्पावरमेंट, वाटर, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, हेल्थ एंड वेलनेस, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, आत्मनिर्भर भारत, कल्चरल प्राइड और यूनिटी, इसको जो है बढ़ावा देंगे आने वाले समय में। ओके। इंडियाज हेल्थ केयर सिस्टम, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। इसमें जो है आयुष्मान भारत इनिशिएटिव के बारे में तो क्वेश्चन आया था 2022 प्रीलिम्स में, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ओके। आयुष्मान भारत ADHM करके जो है उसके बारे में, डिजिटल हेल्थ मिशन करके, आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन, उस पर क्वेश्चन आया था। वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन दैट वाज, बट स्टिल इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है इसमें है आपका, और एक कंप्रिहेंसिव हेल्थ केयर प्रोग्राम है आयुष्मान भारत, जिसमें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ABHWC, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो ए आयुष्मान भारत में लिख देता हूँ यहाँ पर, आपको समझ में आ जाएगा। आयुष्मान भारत में दो पार्ट है, एक है PMJAY, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, और दूसरा क्या है, ABHWC, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। ठीक है।
ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों मिलके आयुष्मान भारत योजना जो है उसको क्या कर रहे हैं, आयुष्मान भारत योजना को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ये ABHWC क्या कर रहा है, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, इट एम्स टू प्रोवाइड comprehensive प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज एंड वेलनेस एक्टिविटी, establishing themselves as the community's first healthcare contact point। तो देखिए होता क्या है कि बड़े बड़े फोर्टिस, एस्कॉर्ट, इस टाइप के हॉस्पिटल्स जो हैं आपको छोटे शहरों में नहीं मिलेंगे। छोटे शहरों में जनरली प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स जो है वो मिलता है। तो ये ABHWC में क्या करना है, ABHWC में प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर को बढ़ावा देना है। दिस कैन कम एज अ क्वेश्चन इन GS2। ओके, उसमें क्या प्रॉब्लम्स है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में, उसका क्या सोल्यूशन है, तो उसमें आप लिख सकते हैं। ABPMJAY, so it offers financial protection for hospitalization and inpatient service to the economically weaker section, और 40% पॉपुलेशन को ये कवर करता है। ओके, और इससे जो है ओवर 23 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड जो है क्रिएट हुआ था, एंड इम्पैनलमेंट कितना हुआ था, 28,368 हॉस्पिटल्स का, और 5 करोड़ एडमिशन को ऑथराइज किया गया था। 61,807 करोड़ रुपीस जो है वो डिसबर्स किया गया था। देखिए होता क्या है, पोवर्टी में जो है, पीपल हु आर पुअर आर वन पेचेक अवे फ्रॉम बीइंग पुश्ड इनटू डिस्ट्रेस, डीप डिस्ट्रेस। एक बीमारी और वो जो है लोअर मिडिल क्लास से पुअर क्लास में शिफ्ट हो जाते हैं। जनरली यही होता है कि बहुत मुश्किल से लोग जो है लोअर मिडिल क्लास में आते हैं, और एक कोई बीमारी हो जाती है उनको, और एक बीमारी जो है उनको पुश कर देती है नीचे। तो अभी भी OPP, दैट इज आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, ओके, OPE जो है दैट इज वेरी हाई। लोग जो है अपने पैसों से, देखिए होता क्या है, दो चीजें, एक तो सही फैसिलिटी नहीं मिलती है, दूसरा ट्रस्ट भी नहीं है। गांव में PHC नहीं कोई ले जाता है, बिकॉज PHC हैज अ वेरी नोटोरियस डूबियस रेपुटेशन। जनरली लोग जो गांव में भी प्रेफर करते हैं कोई जो प्राइवेट डॉक्टर होता है या कोई MBBS MD डॉक्टर होता है उससे दिखवाना। तो अपना आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है उनका ऐसे ही बढ़ जाता है। Digital transformation in healthcare. So Ayushman Bharat Digital Mission. So this was something which was asked in your 2022 prelims. It supports the development of a unified digital health infrastructure. ये क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, आभा। आभा क्या है, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, विच फैसिलिटेट्स अ यूनिक आइडेंटिटी अक्रॉस हेल्थ केयर प्रोवाइडर, जिससे हेल्थ बेनिफिट जो है स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, ध्यान से समझिएगा कि एक तरीके से अगर आपके पास कार्ड होता है, एक अकाउंट होता है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, तो वहां पर हर चीज रहती है आपकी। आपका जो भी डिजीज टाइप का होता है ना, डिजीज का हिस्ट्री हो गया, या आपने कितना पैसा खर्चा किया, इस पे कितना पैसा लगा, वट एवर रीइम्बर्समेंट दैट यू हैड, तो एक तरीके से वो सारा इंफॉर्मेशन वहां पर, मेडिकल हिस्ट्री वगैरह यहाँ पर आपका आ जाता है। और उसमें हेल्थ रिकॉर्ड जो है, अगर आप एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में दिखाना चाहते हैं तो उनके पास तुरंत हिस्ट्री आ जाती है। E-Sanjeevani, it is a digital initiative which provides teleconsultation services across 1.11 lakh ABHWC। तो टेली संजीवनी जो है, ये हेल्थ एंड आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में ई संजीवनी के थ्रू, तो देखिए गांव में अच्छे डॉक्टर्स नहीं बैठते, गांव में अच्छे डॉक्टर्स नहीं बैठते बिकॉज वहाँ इंसेंटिव कम है। लेकिन टेली मेडिसिन, इट इज अ वेरी एक्सीलेंट थिंग, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि आपको एक एम्बुलेंस टाइप की आपके पास जाएगी, और वहां पर आपको बैठाया जाएगा अंदर उसके, फिर इंटरनेट है, इंटरनेट के थ्रू आपको कनेक्ट किया जाएगा किसी बड़े डॉक्टर के साथ जो कि शहर में बैठा हुआ है, और वो डॉक्टर आपसे पूछेगा क्या प्रॉब्लम है, और फिर जो है एक प्राइमरी डायग्नोसिस बता देगा। वहां पर जो कंपाउंडर है आपके साथ, जो उस गाड़ी में आया है, आपको वो समझ लेगा क्या करना है, आपको दवाई दे देगा, और फिर अगर दिक्कत होगी तो आप शहर जा सकते हैं। ओके, तो बहुत बार क्या होता है कि पीपल हैड टू ट्रैवल 400-300 किलोमीटर जस्ट टू गेट टू अ गुड डॉक्टर, और छोटी सी छोटी चीज के लिए, तो छोटी छोटी चीज के लिए ना ट्रैवल करना पड़े, ई संजीवनी के थ्रू। ओके, 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को कवर किया जा रहा है, जिससे स्पेशलिस्ट केयर का गैप कम हो सकता है। ओके, और इससे 9 करोड़ इंडिविजुअल्स को, स्पेशली विमेन एंड सीनियर सिटीजन कैन नॉट ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस,
इन विलेज दे आर फ्राउंड अपॉन, इट इज फ्राउंड अपॉन दैट विमेन आर आउट ऑफ द हाउस। तो इसीलिए जो है विमेन के लिए बहुत अच्छी बात है ये। ओके, तो पैंडेमिक रिस्पांस में जो है पोस्ट पैंडेमिक स्ट्रेटेजी के लिए आयुष्मान भारत योजना अच्छी चीज है। एंड यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, ताकि हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर, नए एम्स हो गए, नए हॉस्पिटल्स हो गए, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स है उनकी कैपेसिटी इंक्रीज हो गया, क्योंकि ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट है। एम्फोसिस किस पे है? डिसेंट्रलाइजेशन विथ एन एलोकेशन ऑफ ₹70,000 टू सपोर्ट हेल्थ सेक्टर थ्रू द एक्सवी, अरे 15th नॉट एक्सवी, सॉरी, 15th फाइनेंस कमीशन हेल्थ सेक्टर ग्रांट। वो इट इज जस्ट सिमिलर टू, वो हुआ था ना जब जी जिनपिंग आया था, तो उसको एक ये जो क्या नाम है दूरदर्शन के होस्ट ने 11 जिनपिंग पढ़ दिया था, देन शी वाज आउट, आईएएस ऑफिसर की वाइफ थी। सो वही मेरे साथ भी हो गया, एक्स वी पढ़ दिया 15th को। ओके, 11 जिंगपिंग। ह्यूमन रिसोर्स फॉर हेल्थ, तो यहाँ पर क्या होता है, इस सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन सीट, तो विथ ओवर 1.7 लाख 007 लाख अंडर ग्रेजुएट सीट्स जो है अवेलेबल है, और 1.25 लाख नर्सिंग ग्रेजुएट्स जो है वो हेल्थ केयर वर्कफोर्स को ज्वाइन कर रही हैं, एंड दे आर सपोर्टेड बाय द अप्रूवल ऑफ 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस, नए कॉलेजेस। मिशन इंद्रधनुष, ये क्या है? दो मिशन इंद्रधनुष है। क्या बता सकते हो? एक तो इम्यूनाइजेशन का है, एक आरबीआई का है फॉर बैंक रिकैपिटलाइजेशन। ओके, एक इंद्रधनुष है, 7 इंद्रधनुष में कितने होते हैं? 7 कलर्स होते हैं। तो आरबीआई क्या बोल रहा है कि आप 7 जो है चीजें करो ताकि बैंक जो है वो फिर से हेल्दी हो जाए, एनपीए बर्डन कम हो जाए। कोविड 19 वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो काफी सक्सेसफुल रहा था। दो हमारे पास थे, एक थे कोविशील्ड, इस पे क्वेश्चन आया था 2011 में, और एक था हमारे पास कोवैक्सिन। ओके, और हमने जो है स्पटनिक उसको भी मंगवाया था, और सीनोवैक जो है वो चाइना का था। सीनोवैक जो है, ओके, वो चाइना का था। स्पटनिक, कोविशील्ड, कोवैक्सिन, और एक था जॉनसन एंड जॉनसन का जे का वैक्सीन, जो कि अमेरिका वालों ने लगवाया था। ठीक है, एक था आपका कोविशील्ड, किस पे बेस्ड था? एस्ट्रा जेनेका। ओके, एस्ट्राजेनेका जो है उस पे बेस्ड था। ठीक, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका पे बेस्ड था। कहां पर हुआ था? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, एसआईआई पुणे, जो अपना वो था ना, क्या नाम था उसका, व्हाट वाज दैट गाइज नेम? पूना वाला, ये पूना वाला नहीं था, शहजाद पूना वाला तो अलग है। व्हाट इज दैट गाइज नेम, वो भी पास ही था आई थिंक, दैट जेंटलमैन हु वाज द ओनर ऑफ एसआईआई पुणे। आदर आदर पूना, पूना वाला ही नाम था। ओके चलो, तो पुणे में उसका फैक्ट्री था और नाम उसका पूना वाला, आदर पूना। और वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव जो है, इट सप्लाइड ओवर 29.5 मिलियन डोजेस टू ओवर 100 कंट्रीज। और ट्यूबरकुलोसिस खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान जो है वो स्टार्ट हुआ था। और निक्षय 2.0, निक्षय क्या है? दिस इज अगेन फॉर टीबी। और इसके साथ कोई डेक्लेरेशन था क्या? इसके साथ कोई डेक्लेरेशन था, गांधीनगर डेक्लेरेशन, या ट्यूबरकुलोसिस के साथ हमने गांधीनगर डिक्लेरेशन। नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे, ओके, नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे जो है वहां पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम बताया गया है। तो टेलीमानस, इन्होंने क्या किया है, टेलीमानस जो है इसको लेके आए हैं, जिससे जो ट्रीटमेंट गैप है बिटवीन द मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर वो कम हो सके। ओके, और टेलीमानस को डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के अंदर एक एज अ डिजिटल एक्सटेंशन देखा जा रहा है। और 1.5 लाख कॉल्स वर रिसीव्ड इन द टेलीमानस योजना। ओके, ठीक है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को कम करना है। ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए अभी रिसेंटली हमने बात की थी, क्या था? गुजरात डिक्लेरेशन। गुजरात डिक्लेरेशन जो था वो ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए था।
और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, ये जो है आपका उसका मिनिस्ट्री है। और इसको प्रमोट कर रहा है ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, ओके, ट्रेडिशनल एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आयुष वेलनेस सेंटर अक्रॉस द नेशन हैज एक्सपैंडेड द रीच ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन, प्रोवाइडिंग ए होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ केयर दैट कॉम्प्लीमेंट्स द कन्वेंशनल एलोपैथिक ट्रीटमेंट। तो इसको एज अ कॉम्पिटिटिव ट्रीटमेंट नहीं देखते हैं, एज अ कॉम्प्लीमेंट देखते हैं कि जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट हो रहा है उसके कॉम्प्लीमेंट में उसको हम लेके आ रहे हैं। ऑलराइट, ये स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है, ये स्पोर्ट्स वाला जो है स्पोर्ट्स यूनाइटिंग इंडिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज स्पोर्ट्स के बेसिस पे क्वेश्चन आ रहा है, तो व्हाट आई विल डू इज दैट कि हम यहाँ से तो करेंगे ही, इसके साथ साथ इंडिया ईयर बुक जो है वहां पर भी स्पोर्ट्स के अपडेट दिए हुए, दैट ऑल्सो आई एम गोइंग टू सेंड यू गाइस। और उसके साथ साथ एनी करंट अफेयर्स जो होगा, कोई भी करंट अफेयर्स होगा उसको भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। ऑलराइट, ये देखो हम लोग ने ना हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड कप कराया था, शूटिंग वर्ल्ड कप। So ये हमारे, दिस इज नॉट द इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन, दिस इज इंडियन स्ट्रेटेजिक स्टडीज फोरम, इट्स नॉट द आईएसएसएफ दैट यू आर थिंकिंग। तो इसको कर लेंगे, इसको आफ्टर, ओके, इसको इंटीग्रेटेड कर, ठीक है। आई थिंक दिस इज इनफ। बहुत सारी चीजें जो है वी कैन डू लेटर ऑन, मोर ऑफ अ मेन सेंट्रिक ज्यादा है, ऑलरेडी रिपीटिशन मेरे को लग रहा है थोड़ा बहुत, मेन सेंट्रिक ज्यादा है, इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट कर लेंगे।